सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतना ज़्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड से मर ही जाऊंगी। लेकिन ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उनके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज मौसी मुझसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना होगा लकड़ी लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चलेंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे से सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तुम देखो मैं इसे कैसे काम पे लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? मीनू चिड़िया, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया, अरे तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल, क्या आलसी की वजह से तेरे कान भी नहीं सुनाई दे रहा है? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, बस दिन भर आराम से सोता रहता है। नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला भाला कौवा था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं तैयार हूँ। ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग न जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो बैठे रहना रात में ठंड से ठिठुरते हुए। कालू कौवा, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी बिना किसी के पीछे पड़ जाती है और अपने बातों में सबको फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। तो मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते हुए लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से कुछ एक एक करके लकड़ी उठा लेते हैं। एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले के रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी होती है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियों को मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पे आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियाँ की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने की झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, ओई माँ, मर गई, शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। लाडो चिड़िया, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं।
दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियाँ का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लाडो चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है। कालू भैया देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है। मीनू चिड़िया, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी है। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन हम तीनों लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू भैया मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मोनू मौसी मज़े से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती हुई बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज ख़त्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। उधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर मीनू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। कालू कौवा, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, अंदर दरवाज़ा खोलिए, बहुत बाहर ठंड है, अगर तुम थोड़ी देर दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम यहाँ पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को इन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाडो चिड़िया, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। कालू कौवा, हाँ हाँ चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झाँककर देखती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खींचकर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू मौसी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों। लाडो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौवा मौसी के पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है। कालू को वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी, पाँव में मोच आ गई है, ये मैंने झूठ कहा आप दोनों से और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई है और मेरा एक पंख भी जल गया। मोनू मौसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी करने की सज़ा उसे मिल चुकी थी।